हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं महान न्यायवादी। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर हम एक एक करके इसके क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। महान न्यायवादी, इसका जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और इसका जो वर्णन करा गया है वो भाग 5 में करा गया है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि महान न्यायवादी का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5 में इसका वर्णन करा गया है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं पॉइंट हम। अनुच्छेद 76 ये क्या कहता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी सरकार कानूनी सलाहकार होता है, मतलब तो महान न्यायवादी होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है, मतलब राष्ट्रपति इसे जब चाहे जब हटा सकता है। और ये जो त्याग पत्र देते हैं तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। इसकी जो योग्यताएं होती हैं, इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की क्या योग्यताएं होती हैं? वह 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज या जिले में जज रहा हो, या 10 वर्ष वकालत के रूप में काम किया हो। तो इसी तरीके से महान न्यायवादी में होती हैं। संसद के सदस्य नहीं होते ये, किंतु कार्रवाई में भाग लेते हैं, मतदान नहीं कर सकते। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के सदस्य नहीं होते किंतु कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, तो वह कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता बल्कि प्रधानमंत्री की कोष से दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को कौन सुलझाता है? तो महान न्यायवादी लड़ता है। मतलब इससे सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है, और सॉलिसिटर जनरल को एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। अब तक 15 महान न्यायवादी नियुक्त हो चुके हैं। पहले जो महान न्यायवादी थे MC शीतलमार थे, ये 1950 से 1963 तक रहे थे। अब पहले मुस्लिम महान न्यायवादी थे वो गुलाम ई बहनवती थे, और वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी तो आप प्रत्येक क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी होता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? बताया था महान न्यायवादी। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? महान न्यायवादी। इसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान न्यायवादी ले सकता है। निम्न में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो अटॉर्नी जनरल। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम भारत में अब तक कितने महान न्यायवादी नियुक्त हो चुके हैं? तो 15 न्यायवादी नियुक्त हो चुके हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम महान न्यायवादी कौन थे? तो गुलाम ई बहनवती थे। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलमार थे। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे।